ह्यूमन का इवोल्यूशन जो है हमको कैसे पता लगा ह्यूमन का इवोल्व हुआ, तो सारी कहानी आपको पहले ही बता देती है कि हमको इनकी क्या मिलती है, फॉसिल्स जो इनके जीवाश्म फॉसिल मिले, इनसे हमको आइडिया लगता है कैसे क्या बना। तो मॉड्यूल में लिखा है उसी को मैं समझा रहा हूँ, बट मैं एक चार्ट समझाऊंगा, उस पूरे चार्ट में पूरा कवर करूंगा, फिर आपको कुछ होमवर्क दूंगा वो आप करेंगे और आपको सारा ये याद करना है, यहाँ से सीधा क्रेनियल कैपेसिटी वगैरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर प्रोप्लियोपिथेकस, उसके बाद इजिप्टोपिथेकस, उसके बाद आपका प्रोकंसल, उसके बाद आपका ड्रायोपिथेकस, यहाँ से दो ब्रांचेस बनी, एक है आपका रामापिथेकस, चुप रहो भैया, रामापिथेकस, और दूसरी जो ब्रांच बनी दैट इज मॉडर्न एप्स। इनमें नंबर निकालते हैं, इनमें चिंपैंजी के बाद आपका गोरिल्ला, और आपका हो गया ओरंगटन और गिब्बन। ओके, इधर अपन लेंगे किसको, रामापिथेकस, शिवापिथेकस और आपका केन्यापिथेकस, और इसके बाद आपका आ जाएगा केन्यापिथेकस बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और फिर आया सेपियंस। ठीक है बच्चों, ये पूरा मैंने लिख दिया है, आपका पूरा चैप्टर एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझा दिया। अब मैं आपको इसको पूरे डिटेल समझाता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए जो ब्लैक लाइन से लिखे हैं, ये सारे वो हैं ह्यूमन के जो है ना, पहले ह्यूमन से पहले एप हुआ करते थे, ये वो है, और ये सारे फॉसिल्स मिले इनके सारे के सारे, और ये एप्स ह्यूमंस में ह्यूमन के एंसेस्टर है। जो रेड कलर से लिखे हैं मैंने, ये रेड कलर से, ये वाला आपके कौन है, ये सारे के सारे आपके एप्स है, मॉडर्न एप्स है ना। और यहाँ पर लिखा है ये ह्यूमन का इवोल्यूशन, ये वाला, क्योंकि ह्यूमन शुरू से ह्यूमन तो नहीं था, पहले एप था ना, एप से ह्यूमन बना है। ओके, यहाँ पर आकर दो आपकी इवोल्यूशन लाइन बन गई, एक ह्यूमन बन गया और दूसरा एप्स बन गया, ये इनका कॉमन है, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी में यहाँ से बात शुरू कर रखी है, मैंने पीछे का ऐसा जो थोड़ा बता दिया, एनसीईआरटी में उनकी बातें नहीं की, मैं बहुत सारे मैंने इसमें एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे बहुत सारे होमो इरेक्टस, होमो इनविरियस, होमो सेपियंस, इसकी अलग अलग सब वैरायटीज होती है, से निएंडरथल, होमो मैग्नम, सेपियंस, इन सब की आप बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी जहाँ से बात करती है वहीं से। अच्छा, एक और इनको पढ़ाने से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो हिडलबर्ग है, यहाँ से यहाँ तक का जो है, इस पूरे के अंदर इनका जो खोपड़ा हुआ था, जो स्कल हुआ करता था, वो स्कल यहाँ पर, उनकी रीढ़ की हड्डी यहाँ पर, उनका मुंह इस तरह से आगे निकला हुआ था। फंडे समझने के लिए क्लियर रखना, इनका स्कल कहाँ पर, आगे की तरफ, और मुंह इधर आगे निकला हुआ, स्कल आगे की तरफ, रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ, इस तरह से है ना। तो इस तरह से आगे निकला हुआ था, तो फिर इनका जो जबड़ा हुआ करता था, वो जबड़ा ऐसे यू शेप्ड था। तो कैसा था, यू, ऐसा जबड़ा हुआ करता था, यू शेप्ड, तो यू शेप का जबड़ा हुआ करता है। और इस स्थिति को अपन कहते हैं प्रोग्नेथस। क्या कहते हैं, प्रोग्नेथस। तो ये प्रोग्नेथस टाइप के हैं सारे के सारे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये जो है बच्चों, ये वाले, ये इनमें जो है ये स्कल थोड़ा सा पीछे गया, मैंने पहले सीखा था, ऐसे स्कल पीछे गया, तो स्कल ऐसे पीछे गया, जबड़ा पहले आगे तो पीछे गया, तो आपके वो 36 दांत जो थे वो बाद में जाकर 32 और 32 के बाद जो 28 है, तो 28 दांत रह गए, 28 में भी आपके 4 दांत तो बाद में आते जो वेस्टिजियल होते हैं ना, तो ऐसे हुआ। ये पीछे की तरफ गया, तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी, इसके पीछे गया सेंटर ऑफ मास को सेट करने के लिए। तो इनका आप जो देखेंगे तो वो सेमी सर्कुलर शेप है ना, सेमी सर्कुलर शेप, सेमी सर्कुलर है, ऐसी आपकी स्माइली होती है ना। और इस तरह के जो को आप कहते हैं ऑर्थोग्नेथस। क्या कहते हैं, ऑर्थोग्नेथस। तो ए टू जेड सबका एक एक पॉइंट मैंने ऐसे करा दिया, कौन कैसे चलता होगा, क्लियर हो गया नहीं हो गया। ओके, इन बातियों के बारे में एनसीईआरटी में कोई जानकारी नहीं, एनसीईआरटी यहाँ से बात करती है ड्रायोपिथेकस से, तो अपन भी ड्रायोपिथेकस शुरू करते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि ड्रायोपिथेकस जो है ह्यूमंस के और एप्स के समान पूर्वज है, बिल्कुल सही, ह्यूमन और एप के समान पूर्वज। एनसीईआरटी बोलती है रामापिथेकस ह्यूमन के ज्यादा समान और ये ड्रायोपिथेकस एप्स के ज्यादा समान है। पूरी बात समझ में, एनसीईआरटी सीधी सीधी लाइन है, इस लाइन का मतलब ऐसे हो सकते हैं, ये एप्स के ज्यादा समान है और ये ह्यूमन लाइन में आ गया।
तो ये जो है ना ये ह्यूमन एंसेस्टर है, ये ह्यूमन है और ह्यूमन एंसेस्टर लाइन है ऐसे, ठीक है, ऐसे चल रहा है। ओके, आप इसको समझिएगा। यहाँ पर जो एप्स है इनके पूरे के शरीर पर बाल हुआ करते हैं, इन सबके शरीर पर बाल हुआ करते हैं और ये 4 हाथ पैरों से चलते थे। आज से 3 से 4 मिलियन साल पहले ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस इस दुनिया में पाए गए और इनका उद्भव कहाँ पर हुआ? अफ्रीका के सवाना ग्रासलैंड में। सही बात है। और ये 4 हाथ पैरों पर चला करते थे। जब ये 4 हाथ पैरों पर ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस चला करते थे 4 हाथ पैरों पर, तो शिकारी इनका शिकार करते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो शेर चीते वगैरह हो करते थे वो ज्यादा डोमिनेंट थे, फूड चेन पर वो राज करते थे, क्योंकि वो ज्यादा सुपीरियर थे, उनके पास ज्यादा पावर थी। इनके पास ज्यादा पावर तो नहीं थी, लेकिन इनके पास कहीं कहीं एक सुपर ब्रेन था। उस वक्त सुपर नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने ब्रेन को यूज किया। ओके, ब्रेन को यूज किया धीरे धीरे, और इनका जो है जबड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ और इनका स्कल थोड़ा सा ऐसे यूं हुआ, जबड़ा पीछे गया, तो इनका सेंटर ऑफ मास हुआ। तो पहले ये शुरू में उठ के ऐसे देखते थे, ऐसे चलते थे। ये इनके नाम जो ड्रायोपिथेकस से इवॉल्व हुआ रामापिथेकस, इधर चले एप्स की सीरीज। तो जो रामापिथेकस है, रामापिथेकस के बाद में शिवापिथेकस लिखा। तो आप सोचेंगे सर ये नाम तो रामा और शिवा इंडियन लग रहे हैं, सही बात? यस। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि इनके जो फॉसिल्स है हमको इंडिया में जो शिवालिक पहाड़ियां हैं वहां पर है ना, देहरादून के पास पड़ती है उससे आगे, तो वहां की जो पहाड़ियां इन पर इनके फॉसिल्स मिले। तो इनके फॉसिल्स चूंकि इंडिया में मिले तो इंडियन के अकॉर्डिंग इनके नाम रखते। तो इंडियन गॉड जो थे राम और शिव, उनके आधार पर नाम रामापिथेकस और शिवापिथेकस रखते हैं, ठीक है। केन्या एक जगह का नाम है, केन्या में इसके फॉसिल्स मिले इसलिए इनको केन्यापिथेकस कहते हैं। रामापिथेकस के बाद डायरेक्ट कौन लिखा? ऑस्ट्रोपिथेकस। एनसीईआरटी इन दोनों को एक ही कंसीडर करके इन दोनों को। कितने हाथ पैरों पर चलते थे? 4 हाथ पैरों पर। शरीर पर बाल थे कि नहीं थे? अच्छा, और इनका जबड़ा कैसा था? प्रोगेनेंस था, ओके, यू शेप्ड था और इस तरह से आगे बढ़ता था, ठीक है ना। अब केन्यापिथेकस पर अपन बात शुरू करेंगे ऑस्ट्रोपिथेकस की। ऑस्ट्रोपिथेकस के जस्ट बाद अब ये एप्स है ह्यूमंस की शुरुआत हो रही है। ये पूरे एप्स नहीं है, अपन ये नहीं कह सकते ह्यूमन के एंसेस्टर रहे हैं ना, एप्स तो इधर से लेके इनसे ह्यूमंस की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले ह्यूमन एंसेस्ट्री लाइन में सबसे पहले किसको मानेंगे अपन? होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के पास बारे में ज्यादा कुछ नहीं, इसके कोई सब स्पीशीज नहीं है। होमो हैबिलिस के बाद है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की 3 सब स्पीशीज या वैरायटी होती है, जिसको जावा मैन, पैकिंग मैन और हिडलबर्ग मैन कहते हैं। हिडलबर्ग, ठीक है, हिडलबर्ग पूरा लिखा है, हिडलबर्ग, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, इनमें से आप मेरे को अभी बताइए कितने ऐसे हैं जो प्रेजेंट में जिंदा है? इनमें से नंबर बता दीजिए, कितने ऐसे जो प्रेजेंट में जिंदा है? एक मैं संख्या पूछ रहा हूँ, नाम नहीं पूछ रहा हूँ। कितने ऐसे जो प्रेजेंट में जिंदा है? 1 2 3 4 5, एक हालांकि 5, कितने? 5। क्या ये जिंदा है? होमो सेपियंस। अच्छा, गिबन, गोरिल्ला, ओरंगुटान, चिंपैंजी, ये जिंदा है? मैं तो पूरे बॉडी की बात कर रहा ये जिंदा है ना। तो प्रेजेंट में जिंदा कितने? ये एप्स में तो ये सारे जिंदा है। जो जिंदा है उसको आप क्या कहेंगे? मॉडर्न एप कहेंगे। मॉडर्न शब्द उसके लिए आएगा जो जिंदा है। तो आप बताइए मॉडर्न मैन कह रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? है मॉडर्न मैन कह रहा हूं तो किसकी बात कर रहा हूं? इसी का नाम बता। हां, ध्यान रखना, होमो सेपियंस सेपियंस की बात कर रहा हूं। यही तो बच्चे गलती करते हैं, इनके मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वो पूछता है होमो सेपियंस मॉडर्न मैन के कैरेक्टर बताओ, और जो मॉडर्न मैन के कैरेक्टर पूछ रहे हैं और आप इनके भी टिक कर देते हैं, मॉडर्न मैन कौन हो गया? ये इसके कैरेक्टर बताना है ना। वो पूछता है होमो सेपियंस के कैरेक्टर बताओ, तुम इसके कैरेक्टर चेक किया आते हो, जबकि वैसे भी पूछ रहा है। इस चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है। होमो सेपियंस के पूछे तुम ही नहीं, यही नहीं है, ये दोनों भी तो होमो सेपियंस में आए, ठीक है ना। ये चीजों का ध्यान रखना है ना। इसके बाद ये चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान, ये सबसे पहले इनको आप देखिए, ये तो सीक्वेंस मैंने सीधा लिखा है, ये सीक्वेंस मैंने उल्टा लिखा है, इसको ऐसे पढ़ना है, ह्यूमन से ऐसे। सबसे पहले आने वाला गिबन, 100 सीसी का ब्रेन है इसका, ठीक है। उसके बाद ओरंगुटान, ये आपका 400 सीसी का ब्रेन है, सॉरी 400 नहीं 400 सीसी है, ओके। ये 500 सीसी का ब्रेन है, ओके। ये 400 सीसी का ब्रेन है, ओके। आप यहाँ मॉड्यूल में लिखा हुआ सारा, ठीक है। इनका कैपेसिटी कोई नहीं पूछता, इनकी पूछी जाएगी और इनकी भी वही एनसीईआरटी में। इसके बाद बात करते हैं सबसे पुराना एप कौन सा है? गिबन है ना। और कहाँ पे ये? इंडिया में, आसाम है ना। और अभी नया कौन सा लेटेस्ट? चिंपैंजी, मतलब सबसे आधुनिक, तो मॉडर्न है वो सारा। इनकी बात करते हैं अपन, ऑस्ट्रोपिथेकस की बात करते हैं। ऑस्ट्रोपिथेकस बिटवीन कनेक्टिव लिंक बिटवीन एप्स एंड ह्यूमंस। ऑस्ट्रोपिथेकस बात समझ रहे हैं? जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा वो एप्स हैं, एंसेस्टर एप्स है ना, समझ में आ रही है बात? और जो लिखे हैं ह्यूमंस की स्पीशीज है, ह्यूमन का एवोल्यूशन। यहाँ पर बात करते हैं ऑस्ट्रोपिथेकस होते हैं, वो वही था, वो सवाना ग्रासलैंड वगैरह में चलता था, कभी रोड उठ के देख लिया करता था शेर वगैरह आ रहा, तो फिर इसने धीरे उठना शुरू किया। तो पहली जब बात जब इरेक्ट हुए होमो हैबिलिस के बाद ये पहली बार सीधे 2 पैरों पर चल गए होमो इरेक्टस। तो इसका तो कुछ कम ही हमको जीवाश्म मिले, ज्यादा इसकी जानकारी नहीं मिली, इसके यहाँ से लेकर के हमारे पास बहुत सारे डेटा मौजूद है। होमो हैबिलिस के बारे में ध्यान रखना, इसका जो ब्रेन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका ब्रेन 650 से लेकर के 800 सीसी के बीच में था, ओके, क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसका ब्रेन जो है लगभग 900 सीसी का इसका होमो इरेक्टस का ब्रेन था। ये इनके ब्रेन की कैपेसिटीज है, जिधर उठ के चलना शुरू है,
उठ के चलना शुरू हुए तो इनके 2 हाथ क्या हो गए, फ्री। अब इनके जब 2 हाथ फ्री हो गए तो फ्री हाथ होने की वजह से अब ये क्या करते हैं, हाथों में पत्थर उठा के उसे फेंक देते, मारते मारते शिकार का मतलब अपने सुरक्षा कर लेते, प्रोटेक्शन कर लेते। इनमें सबसे पहले जावा जो है, इसके आपको जीवाश्म मिले हैं, इसके फोसिल्स मिले आपको चाइना से। कहाँ से मिले हैं? चाइना से। जावा में होमो हेबिलिस से होमो इरेक्टस में सबसे पहले आया। जावा में 2 पैरों पर चलते थे, मस्त रहते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस तरह से पत्थरों को रगड़ा, हाथ फ्री हो गए। पहले यहाँ पे हाथ फ्री नहीं थे, 4 पैरों पर चलते थे, धीरे 2 पैरों पर चले, हाथ फ्री हो गए, हाथ थोड़े से काम करने लगे, तो इन्होंने पत्थरों को रगड़ा करा, तो इन्होंने चिंगारियां पैदा कर, चिंगारियां पैदा करी तो आग, फायर तो बिल्कुल ये 4 पैरों पर, हाथों पर चल रहे थे। धीरे धीरे इन्होंने कोशिश की कि 2 पैरों पर चले। अब जब ये 2 पैरों पर चले तो इनके 2 हाथ फ्री हो गए। जब 2 हाथ फ्री हो गए तो इन्होंने क्या किया, अपने हाथों का इस्तेमाल किया, और जो भी इनके पास वो हड्डी वगैरह हुआ करती थी, वो हड्डी या कोई जिराफ की हड्डी, हड्डी का फीमर वगैरह कुछ मिल गया, उसको आगे से घिस के टीका कर लिया, औजार बना दिया। तो पहली बार औजार भी बन गए। ये औजार क्या काम आते थे कि इनको मारने का, मतलब किसी भी जीव को जो इनका शिकारी प्रेडेटर होता है उसको मार देते थे, अपनी रक्षा कर लेते थे, शाकाहारी थे। लेकिन मैं बता दूं इस मामले में एनसीईआरटी थोड़ी सी गलत है। दुनिया की कोई सी बुक उठा पढ़ लो, यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा ओमनीवोरस होगा, सर्वहारी होगा। क्यों? क्योंकि आप सुन लीजिए, अभी तक हमने खेती शुरू नहीं की है और सदाबहार फल नहीं मिलते हैं, फल हमेशा ही नहीं मिलते हैं, तो फिर खाएगा क्या? तो ओमनीवोरस है। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कि संभवतः फलाहारी हुआ करते, तो आप भी मान लीजिए फलाहारी हो, ठीक है। उसके बाद होमो पेकिंग मानव बना। इन्होंने क्या किया, कुछ औजार बनाए, पत्थरों वगैरह के औजार बनाना शुरू किए। उन औजारों शिकार करते थे और अपनी प्रोटेक्शन कर लेते थे, और उसके बाद उन जीवों को खाते थे। अब पहले आग नहीं थी, आग की खोज कर लिया, उसको सेक करके भून करके खाने लगे, और ज्यादा टेस्ट लगे, रोस्टेड मीट। अब मान लीजिए यहाँ पर हिडेनबर्ग का टाइम आ गया, तो हिडेनबर्ग जो है, हिडेनबर्ग इसने और क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो अकेले थे, और ये बिल्कुल जानवर थे, इंसान नहीं थे, बिल्कुल जानवर थे, और जानवरों की तरह रहते थे। जैसे जानवर की बेसिक नीड क्या होती है? फूड, शेल्टर एंड इंटरप्रेट। इनकी फूड, शेल्टर, इंटरप्रेट, यही बेसिक नीड थी। तो फूड, शेल्टर, इंटरप्रेट। अब मान लीजिए इनको फूड मिल गया तो इनको और कुछ नहीं चाहिए, खा लिया, पेट भर गया, और शेल्टर मिल गया, रहने को गुफा मिल गई, और कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो फिर क्या करते, सुबह उठते, हाथ में लिया भाला, दिन भर गया जिंदा, और इसमें अपनी जिंदगी गुजारते थे। ऐसे तो फीमेल मिल गई तो इंटरप्रेट कर लिया। और दूसरे जानवरों के लिए इंटरप्रेट भी एक सीजनल होता है, इनमें तो चलते जाता था, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी। लेकिन यहाँ तक भी क्या थे कि दूसरे जो शेर चीते वगैरह थे वो प्रभावित थे, वो फूड चेन पर टॉप पर थे, तो इनकी संख्या ज्यादा बढ़ने नहीं थी। लेकिन यहाँ तक आते आते अब धीरे धीरे इसको महसूस हुआ कि जब हम अकेले रहते हैं तो इतने अच्छे से हम प्रीडेटर हमारा शिकार कर लेते हैं, क्यों ना हम ग्रुपिंग में रहना शुरू करें। तो इस होमो हेबिलिस के बाद से इन्होंने हट वगैरह बनाना शुरू कर दिया, झोपड़ी बने और कबीला बस्तियां बना करके साथ साथ रहने लगे। तो वो साथ एक साथ रहने लगे। इससे पहले जब वो साथ नहीं रहते थे तो इनमें कोई इमोशंस वगैरह नहीं हुआ करते थे, इमोशंस नहीं था। ये ऐसे थे कि बाप बेटों को खा जाता सर, ये कैसे बात करो, बिल्कुल। आप देखिए ऐसा कैसे होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक गाय है, उस गाय ने एक बेल के साथ कॉपुलेशन किया, उनका एक बछड़ा हुआ। अब गाय मान लीजिए 2 साल बाद बछड़ा बड़ा हो गया, ये बछड़ा किसी दूसरे मोहल्ले में गया, दूसरे मोहल्ले में वही सांड जिससे पैदा हुआ था, ये और दोनों सांड किसी भी चीज को लेकर लड़ पड़े, दोनों सांड तगड़े लड़ रहे हैं। देखे होगा आपने कितने सांड लड़ते हैं, और सांड बाप बेटे नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं ना, उनमें इमोशंस नहीं होते। किसने फोन किया, आंटी आपका बेटा तो दंगा कर रहा है, आंटी फटाफट स्कूटर निकाल के गई, स्कूटी निकाली, एक गई उधर है, फिर बताया किसको, ये तरह पापा है। तो ऐसे इनमें चलता है। ह्यूमंस उस टाइम पे क्या था, जैसे इन जीवों में इमोशंस नहीं होते, वैसे इनमें भी कोई इमोशन नहीं थे, इमोशनलेस थे। भूख लगी, हाथ में बाला है, भूख लग रही है, आसपास कुछ खाने को नहीं दिख रहा, नदी किनारे पर बैठा हुआ है, 11-12 साल का, 13 साल का, 15 साल का कोई नौजवान है, जाएंगे दोनों लड़ेंगे, जो जीतेगा सुपीरियर होगा वो जीत जाएगा, और जो मरेगा उसको समाज से के खा जाएंगे। वैसे इसके बारे में इसको बोला गया, ये ना, ये अपनी जाति का भक्षण करता है, कैनाबिलिज्म, इनके बारे में बोला गया, ये स्व जाति भक्षण भी करते थे, इन्हें देखा जाएगा, ठीक है ना। कैनाबिलिज्म वगैरह भी करते हैं, सभी में नहीं, जिसका मैं बोल रहा हूँ उसका है ना, कैनाबिलिज्म शो करते हैं, कैनाबिलिज्म शो करते अपनी जाति के लोगों को मार कर दिखा देते। फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा अपन क्यों ना अपन एक बस्ती बनाए और एक बस्ती के अंदर रहे, एक साथ रहे, तो उन्होंने एक साथ रहने का सोचा। धीरे धीरे हट वगैरह बने, एक साथ रहने लगे। जब पहली बार निएंडरथल जो थे, ये पहली बार एक साथ ग्रुपिंग बना करके रहने लगे, तो इनको पता चला कि माँ बाप क्या होता है। पहले तो इनको मेटरनल केयर मिलती थी, अब मेटल के साथ पेटर्नल केयर भी मिलती है, पिता का प्यार भी मिल रहा है, माँ का प्यार भी मिल रहा है ना। पहले उन्होंने पिता के बारे में इतना नहीं होता था, तो धीरे धीरे इमोशन डेवलप हुए, और हमारे दिमाग का ब्रोकास एरिया था, इनमें ब्रोकास एरिया डेवलप नहीं था, तो इनमें इमोशंस नहीं थे। धीरे धीरे दिमाग का ब्रोकास एरिया डेवलप हुआ, धीरे धीरे इमोशंस डेवलप हुए, और जब इनमें इमोशंस डेवलप हुए तो इनमें फियर, लव, एग्रेशन, ये सारी चीजें देखने को मिली, फियर, लव, एग्रेशन देखने को मिला। तो फिर इन्होंने क्या किया, अब एक ग्रुपिंग में रह रहे हैं। अब क्या होता है कि माँ बाप भी साथ रह रहे हैं, दोनों को ब्रीडिंग करेंगे तो F1 जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन भी उनके साथ रहेगी, और लाइफ टाइम उनको केयर दी जाएगी। आप जानते हैं कि बर्ड्स और मैमल्स, इनमें ही आपको सबसे ज्यादा मैटरनल केयर देखने को मिलती है ना। माँ अपने बच्चों को ध्यान रखती है। अच्छा, इनमें भी तब तक मैटरनल केयर मिलती है, पैटर्नल केयर ज्यादा नहीं मिलती
तो नहीं मिलता, मात्रा तो मिलता है, समझ में बात। लेकिन हम ह्यूमंस वी आर द मोस्ट एडवांस, हमारे अंदर मेटरनल केयर भी है और पैटर्नल केयर भी है ना। तो अपन पैटर्नल केयर क्यों है, क्योंकि अब धीरे धीरे ब्रोकास एरिया डेवलप हो रहा है ह्यूमंस के अंदर, ब्रेन का ब्रोकास एरिया डेवलप हो रहा था इनके अंदर। तो ब्रेन का जब ब्रोकास एरिया डेवलप होगा तो अब यहाँ पर इमोशंस आ रहे हैं, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि पिता है, ये माता है, इनको नहीं मारना, ऐसे नहीं करना। F1 जनरेशन आ गया, F1 जनरेशन भी अब इनको क्या बड़े हो गए, शिकारी कार करो, तो अब शिकारी कार भी करने लगे। शिकारी कार जब करने लगे तो पहले क्या वो करता था, अकेले रहते थे, अकेले शिकार करते थे। धीरे धीरे थोड़ा ब्रेन का थोड़ा एडवांस हुआ, ब्रेन एडवांस हुआ, उन्होंने क्या किया, पालतू कुत्ते पालना शुरू कर दिया। अब कुत्ते पाले कुत्ते पालना शुरू किया तो कुत्ता क्या करता था, शिकार पे जाते थे, पहले तो अकेले शिकार कर रहा है। अब जैसे कुत्ता पाला, कुत्ता लेकर गया शिकार पे, बोला टॉमी छू, तो टॉमी ने शिकार को पकड़ लिया, टॉमी शिकार को पकड़ा तो इधर उनका पेट भरा, कुछ हिस्सा उसको भी दे दिया कुत्ते को। अब अपनी इंटेलिजेंस को यूज करा, तो पहले इंटेलिजेंस को यूज नहीं करते, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है इनमें इंटेलिजेंस आ रही है, इंटेलिजेंस को यूज करें। अच्छा इंटेलिजेंस को यूज करें तो इन्होंने सोचा अच्छा कुछ पशुओं को वगैरह को भी अपन ले लेते हैं, तो कुछ घोड़े वगैरह भी रखना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, अब इंटेलिजेंस को यूज किया, उनके बैठ कर शिकार करते थे। पहले अकेले रहते थे, ग्रुप के साथ पूरा ग्रुप जाता है, पहले पूरा ग्रुप जाता था, शिकार करके आता था, फिर उनको खाते थे। अब घोड़े वोड़े पाल लिए, आराम से घोड़े पे बैठ के पूरा ग्रुप शिकार के लिए जाता है, तो हो सकता है आराम से खाना ना बढ़िया से आराम से मिल जाएगा। तो नियंत्रण वगैरह इन्होंने धीरे धीरे ग्रुपिंग में रहना शुरू किया, कबीले बस्ती वगैरह बने। जब कबीला बस्ती वगैरह तो F1 F2 F3 बहुत सारी जनरेशन एक साथ रहती है, तो जो अपने पूर्वज इनके जो दादा दादी वगैरह जो मर जाते थे, अब क्या करें, पहले तो उनको ऐसे डाल देते थे, खुद ही खा जाते थे, लेकिन अब इनमें इमोशन डेवलप हुए, तो उसको ऐसे कैसे डाले जो चीज कभी उसको खा जाए, क्योंकि इन्होंने तो अपने जीवन पर्यंत अपने को पाला पोसा है। जब शेर भी आ जाता था सामने खड़े होते थे, तो अब इनको डाले, अब इनको ऐसे फेंकेंगे नहीं, ये इनको खाएंगे नहीं। अभी क्या करेंगे, इनको इनके जितने भी आपको अपोजिट्स मिले हैं, ये लकड़ी के पैक बॉक्सेस मिले हैं, इनके साथ क्रियाक्रम की सामग्री भी मिली। इसका मतलब अब इन्होंने लव एग्रेशन फीयर सीख लिया है, तो इनके अंदर इमोशंस आ चुके हैं। अब इनको गाड़ देंगे, जमीन के अंदर गाड़ना शुरू कर दिया। अब जमीन के अंदर गाड़ना शुरू किया तो यहीं से जिसको आप गॉड कहते हैं वो वाला भी पॉइंट यहीं से ओरिजिन होता है कि इन्होंने सोचा कोई कोई तीसरी शक्ति जरूर है ऐसी, और उन्होंने यहाँ से गॉड का बिलीव शुरू हुआ, समझ में आ गया। तो अब गॉड जो है यहाँ से बिलीव इनका शुरू हुआ। अब इसके बाद थोड़े और एडवांस हुए, क्रो-मैग्नन। अच्छा एक और बात बताओ, ये होमो सेपियंस है, जो हमें वही है, मतलब हमारे और इनमें कोई चेंजेस नहीं। होमो सेपियंस सेम स्पीसीज है, तो हम और ये सेम है, तो फिर क्या चेंजेस है, सब स्पीसीज जगह पे छोटे मोटे चेंजेस है मॉर्फोलॉजिकल। बाहर से हमारे भी शरीर पे बाल नहीं, इनके भी शरीर पे बाल नहीं होंगे, बिल्कुल इनके शरीर पे बाल होंगे सारे, क्लियर है ना। ओके, अब निएंडरथल के बाद थोड़े और हुए, कौन बन गए, क्रो-मैग्नन। अच्छा निएंडरथल जो था इसका ब्रेन कैपेसिटी कितना था, 1400 सीसी, कितना था भैया, 1400 सीसी का ब्रेन कैपेसिटी था। अच्छा क्रो-मैग्नन जो है अब ये निएंडरथल से डेवलप हुआ, अच्छा सा अब ब्रेन थोड़ा और एडवांस हुआ, तो बताइए सीसी और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो आज तक के ह्यूमन एवोल्यूशन में सबसे ज्यादा अगर किसी का ब्रेन कैपेसिटी है 1650 सीसी का, सबसे बड़ा ब्रेन किसका है, क्रो-मैग्नन का, 1650। तो 1650 कितना है। चलिए अभी मैं इनकी बात करता हूँ, होमो सेपियंस की। तो होमो सेपियंस जो है इनका ब्रेन कैपेसिटी जो होता है आज का होमो सेपियंस ये होता है 1300 से लेकर के 1500 सीसी। ओ सर बात हजम नहीं हो रही, आपने बोला कि भैया ये सीसी बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एडवांस होते जा रहे हैं। अब जब ये एडवांस हो गया 1400 को हो गया और ये 1650 को हो गया, तो और बढ़ना चाहिए था, ये और कम कैसे हो गया, पूरा डाउट आया कि नहीं आया, आ गया, तगड़ा डाउट आया। अब देखिए इसमें और इसमें हमारा तो 1300 सीसी 1350 सीसी का ब्रेन है, इनका 1400 है। इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा एडवांस है, ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर यही इंटेलिजेंट होते तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोल जाते हैं, यही सारे एक्सपेरिमेंट कर लेते, ये सब कुछ करके बैठ जाते, अपन क्या करते है ना। इसका मतलब ब्रेन तो अपना ही ज्यादा एडवांस है, तो अपने सीसी कम कैसे हो गए, इनका ब्रेन का सीसी बढ़ा है, हमारी ब्रेन बड़ा है, तो हमारे अंदर सल्काई और गहराई आ गए। अरे ब्रेन ज्यादा बड़ा है, ये सल्काई और गहराई समझते हो, उभार खांचे, तो हमारे अंदर सल्काई गहराई इनसे ज्यादा है, इनमें भी सल्काई गहराई है, लेकिन हमारा ब्रेन और बड़ा है, हमारा सल्काई गहराई इनसे ज्यादा है, हमारी इंटेलिजेंस इनसे भी और ज्यादा है और इनसे भी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन हुआ फिर, सेपियंस वाले सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हुए। ओके, क्रो-मैग्नन जो है अगर ये 1650 सीसी का ब्रेन था, तो फिर ये ब्रेन जो है वापिस से 1300 सीसी का क्यों हो गया, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। सोच पा रहे, चलिए मैं सोचता हूँ, मैंने आपको पढ़ाया भी था जब मैं इम्यूनोलॉजी पढ़ा रहा था, तब मैंने बताया था कि जो अगर ये बड़ा होगा सर, तो फीमेल का जब इन क्रो-मैग्नन का सर बड़ा हुआ, क्योंकि इवोल्यूशन हो रहा है, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन का सर बड़ा हो रहा है, फीमेल का पेल्विक रीजन उस रेशियो में बड़ा नहीं हुआ। तो जब इनका जन्म होता था, तो जन्म के टाइम पे जब सिर बाहर निकलता है, तो इनके पेल्विक रीजन तो इतना ब्रॉड नहीं हुआ, तो सिर वहां पे अटक जाता था। इस वजह से माता और बेटे दोनों की मृत्यु हो जाती, तो माता की और बच्चे की दोनों की मदर बेबी दोनों ही मर गए। अब दोनों ही मर गए, तो बाई चांस नेचर ने किसका सिलेक्शन किया, जो छोटे से वाले होंगे, तो सर और छोटा, बताओ डार्विन सही के लिए मारा, डार्विन सही है, ध्यान रखना है ना। अच्छा कुछ लोग कहेंगे देखो सर पहले तो चलते ही नहीं थे, फिर 2 पैरों पे चलने लग गए, फिर अपने दिमाग का यूज करने लग गए, तो दिमाग विकसित हो रहा है। तो बताइए यहाँ पर तो लेमार की सही है, नहीं भैया यहाँ पर भी डार्विन सही है। ये जो कुछ भी कर रहा है अपने ब्रेन की इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है, ब्रेन तो पहले से है ना,
इसका मतलब ब्रेन की तो एप्लीकेशन यूज कर रहा है, ब्रेन तो पहले से मौजूद है, एप्लीकेशन यूज कर रहा है। बोला बात समझना कि हर जगह डार्विन ही सही, ठीक है। मानो था ना निएंडरथल वगैरह, ये क्या करते थे, निएंडरथल क्रोमेगन, ये लोग क्या करते थे, ये लोग शिकार पर जाते थे। तो पहले तो ये क्या करते थे, मांस वगैरह खाते थे, फिर धीरे धीरे बाद में इन्होंने खेती शुरू कर दी। तो ये तो फलाहारी हो गए, सॉरी फलाहारी क्या है, ये तो हो गए वेजिटेरियन वगैरह हो गए। इससे पहले लगभग मैक्सिमम ओमनिवोरस थे, जानवरों को मारकर उनका शिकार करते, मांस को पकाकर रोस्टेड मांस खाते थे, ठीक है ना। अब ये क्या करते थे कि जब इन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया तो इन्होंने पेंटिंग शुरू कर दी, पेंटिंग बनाई। ये इंपॉर्टेंट बात, डोमेस्टिकेशन क्या था, जानवरों का डोमेस्टिकेशन क्या था, इन्होंने पेंटिंग बनानी शुरू कर दी थी। तो फिर बच्चे सवाल करते हैं सर जानवरों को पालना शुरू कर दिया, उसे पेंटिंग बनानी शुरू कर दी, यू क्या इंडिया के 70% आबादी कृषि करती है, इसका मतलब क्यों पेंटिंग करती घर में बैठ के? नहीं, वो तुम्हारा लॉजिक सही है, मेरा लॉजिक भी सही है। अभी आप एनसीईआरटी पढ़ो तो ये पेंटिंग करना शुरू कर दिया, आपको मिल जाएगा, ठीक है। जानवरों को डोमेस्टिकेशन वाली बात में मिल जाएगा, बिल्कुल लिंक देखिए। पहले भैया खुद ही जाते थे शिकार करने के लिए, ग्रुपिंग में खुद जाते शिकार करने के लिए, और जितना हो सकता दूर जाते, हो सकता 3-4 दिन बाद शिकार पे आ रहे, फिर पूरे कबीले का पेट भर ऐसे चल रहा था। अब धीरे धीरे ना जानवरों को पालना शुरू कर दिया, तो क्या जानवर इनकी हेल्प नहीं कर रहे थे शिकार में? कुत्ता वगैरह हेल्प करे, और प्लस अभी घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं तो ज्यादा दूरी तक जाएंगे, अच्छा खासा शिकार करके आएंगे, और शिकार करके अब मान लीजिए अभी घर से निकले और अपने वो नहीं ट्यूबवेल वहीं तक गए, इतने दूर गए, कोई शिकार मिल गया, हिरणों का झुंड मिला, 4-5 हिरण दिखे, मारे भर लेके आ गए, अब जिंगल अल्लाह करेंगे। अब वो शिकार पेट भर गया। अब आप देखिए शेर के पास भी आप चले जाए, अगर भूखा नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं करेगा। जानवर जो होते हैं ना वो लालची नहीं होते, तो इंसान लालची है, वो शेर शिकार नहीं करेगा, है ना। इंसान ही ऐसा है, पता नहीं इस जानवर की भी भूख नहीं मिटती है। बाकी जानवर तो अपना पेट भरने में शिकार नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। तो हम जब ये इस कंडीशन में थे तो शिकार पे गए, 4-5 दिन पका लिया, ज्यादा भी नहीं पकड़ना, ज्यादा पकड़ने के खराब हो जाएंगे, अब हमको पेट भरना है, 2-3 दिन का खाने का जुगाड़ हो गया। अब जुगाड़ हो गया, आपको बढ़िया से बढ़िया फूड मिल रहा है, अब खाली टाइम में आप करेंगे क्या, तो पेड़ पौधे की फूल पत्ती वगैरह तोड़ी, मसला, और आपके अलग अलग कलर बन गए, दोबारा को पेंटिंग शुरू कर दी। तो पेंटिंग यहीं शुरू, तो पहली पेंटिंग हमको मिली है, आप जाइए मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर एक जंगल है कौन से, उसके अंदर ये पोजेस वगैरह मिले पेंटिंग, ठीक है। इसके बाद होमो सेपियंस से एडवांस आज है, और ये इतना एडवांस है। तो बच्चे ने एक दिन सवाल पूछा मेरे से कि सर मान लीजिए कि क्रोमैग्नॉन है, क्रोमैग्नॉन का ब्रेन का कैपेसिटी बड़ा हो गया, तो इनका ब्रेन का बड़ा कैपेसिटी बढ़ना ही इसके लिए रिवर्सिबल साबित हुआ, और इसका रिवर्स इफेक्ट पड़ गया, और बाद में यही खत्म हो गए, क्योंकि बड़े ब्रेन वाले जिंदा ही नहीं रहते थे, जन्म के टाइम में मर जाते थे। तो सर क्या इंटेलिजेंसी का भी कोई ऐसा है एक्सेप्शन कि इंटेलिजेंसी ह्यूमन के लिए घातक साबित? तो उनको क्या लगता है, ऐसा है कि नहीं है कोई इंटेलिजेंसी ह्यूमन को लेकर? ऐसा तो कुछ नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर हमारी इंटेलिजेंस इतनी हो तो हम 1850 में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू नहीं करते। क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है इन्होंने? किया है। और पॉल्यूशन किया है, और इतना तगड़ा पॉल्यूशन किया है कि मात्र कुछ एक सालों में आपको पता है, अगला वाला वो मैंने बताया था कौन सा, माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल आपके अंदर जाएंगे, आपको कैंसर करेंगे, और मास में बल्क में एक साथ कितने लोग मरेंगे, बताइए नहीं बताया, कैंसर हो जाएगा सबको। तो बताइए 6 मार्च एक्सटिंक्शन स्टार्ट हो चुका है, अब बल्क में लोग मरेंगे, और ये किसकी वजह से? ह्यूमन की इंटेलिजेंस की वजह से। काय को इतना इंटेलिजेंट बनता है? अच्छा, ह्यूमन की इंटेलिजेंस इसी पे भारी पड़ रही है, क्यों बनाए न्यूक्लियर बम? किसी उल्टे सीधे के हाथ लगा फोड़ के पूरी दुनिया खत्म कर देगा, बताइए क्या कर रहा है आदमी आजकल, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हुआ, सर ये सब किया क्यों उसने? तो आप देखिए पहले जंगलों में रहते थे, आप इस क्रोमैग्नॉन को कर दो कि भाई ले 500 मिलियन का जंगल, 500 बीघा का जंगल है, कब्जा कर लेता, नहीं करेगा, उसको क्या करना है? उसका क्या फूड शेल्टर, इंटरब्रीडिंग। अब उसका पेट भर गया, वो कुछ नहीं सोचा, उसको कोई लेना देना नहीं है। आज इंसान पूछते थे 2 फीट जगह आ रही है, ले लड़ाई करने लगते हैं 2 फीट जगह के लिए, अपने ऊपर आई लड़ाई करते हैं। इंसान का लालच खत्म नहीं हो। सर क्यों आ रहा है लालच? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है। जब पहले पॉपुलेशन कम थी तो रिसोर्सेज ज्यादा थे, अब पॉपुलेशन ज्यादा है तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, और कम लिमिटेड रिसोर्सेज में कंपटीशन तगड़ा होता है। अभी कंपटीशन चल रहा है, और तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, इसलिए लालच इंसान का खत्म नहीं हो रहा, और लालच इसको ले डूबेगा। अब जो मरेगा इंसान वो अपने ही लालच की वजह से। बोलो बात समझना कि नहीं? ओके। और भी मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वो आप मॉड्यूल में से देख लीजिएगा। बातें बहुत सारी करनी है, वो मैं टॉपिक कहीं लिंक करके करता रहूंगा, ठीक है।